हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कभी एजुकेशनल अड्डा पर। दोस्तों आज जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे पीछे लिखा हुआ है रूट से, इससे और आप लोग पढ़े भी होंगे, लेकिन आज इस पे इस तरह से क्वेश्चन पूछता है नंबर सिस्टम में। और इस क्वेश्चन को मैं एकदम एक सेकेंडों में 2 सेकंड से ज़्यादा अगर कुछ सीधे आपको लगा तो कहिएगा कि नहीं, फिर स्किप कर दीजिएगा वीडियो। सिर्फ 2 सेकंड में इन सब का आंसर मिलेगा आपको। और ये ऐसे तो लगाएंगे तो पूरा दिन कल्टी मार जाएगा और यहाँ पे कुछ हो नहीं पाएगा। तो मैंने गर्दा मचाना है, चाहे जैसे भी मचाना है। बस सीधे सीधे दोस्तों हमको देखना क्या है, क्या करना है। देखिए, अगर अक्सर देखते होंगे एग्जाम में कि पूछता है कि अंडर रूट में 6 प्लस अंडर रूट में 6 सेम सेम संख्या रहेगा और सेम साइन रहता है, तो सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस तरह से अगर जब भी पूछे तो हमें एक इसको क्या करना है, यहां पे आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पे 6 का ऐसा हमको गुणा करना है कि जो जिसका अंतर एक आए, जिसका अंतर एक आए। कैसे? देखिए, जैसे 2 का गुणा, हम सीधे देखिए 2 का गुणा 3 में कर रहे हैं तो इसका अंतर क्या आ रहा है, एक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सीधे सीधे बस यही हमें करना है कि 2 का इस गुणा ऐसा करना है कि जिसका अंतर इसमें आ जाए। तो इसमें देखिए आ जा रहा है, सीधे अंतर 1 का आ रहा है। जब इसका अंतर 1 का आ रहा है तो आंसर कौन होगा? सीधे सीधे बड़ा वाला आंसर होगा 3 बड़ा। अगर देखिए सेम सेम पूछ रहा है, अगर इसमें प्लस का चिन्ह है, प्लस का साइन है, तो सीधे सीधे बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं? बिल्कुल। अगर इसमें प्लस का चिन्ह दिया हुआ है तो सीधे बड़ा वाला। 2 गुणे 3 हुआ ना। बताइए कितना सेकंड लगा? 2 सेकंड का सवाल है। अब अगला देखिए, इसको करते हैं। 12 है, 12 का ऐसा करिए गुणनखंड जो सिर्फ जिसका अंतर 1 हो। 2 गुणे 6 करेंगे तो देखिए नहीं, इसका 4 का अंतर आ जाएगा, तो ये मान्य नहीं होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसा करेंगे 4 गुणे 3 होगा ना, या 3 गुणे 4, या 3 गुणे 4, दोनों 4 गुणे 3 या 3 गुणे 4। इसका अंतर क्या हो रहा है? 1 हो रहा है। जब इसका अंतर 1 हो रहा है तो हमको क्या करेंगे, सीधे सीधे इसमें क्या करेंगे, इसको देखिए 3 गुणे 4। अभी आंसर कौन होगा? बड़ा वाला। मैंने क्या बताया है, बड़ा वाला आंसर होगा, क्योंकि ये प्लस का साइन है। देखिए अब दोस्तों, अब बड़ा वाला आ गया। अब कोई जरूरी है, आप कहेंगे सर क्या प्लस में पूछेगा? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्लस में नहीं पूछेगा, निगेटिव में भी पूछेगा, माइनस में। तो चलिए उसको भी देखते हैं सेकंडों में। गर्दा उड़ाना है, चाहे जिस तरह उड़ा दे, गर्दा माने गर्दा हो जाना चाहिए। चलिए देखिए, इसको क्या करना है, 6 है, यहाँ पे देखिए माइनस 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 दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, सीधे सीधे माइनस में दिया। तो इसको भी हम क्या करेंगे, सीधे सीधे क्या करेंगे, तोड़ेंगे। 2 और 3, अगर इसका अंतर वही चीज, अंतर 1 आना चाहिए, अंतर हमेशा 1 आना चाहिए। जब अंतर, इसमें आंसर कौन होगा, इसमें छोटा वाला आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एकदम आसान तरीके से इसका आंसर यही आएगा 2। क्यों? क्योंकि ये छोटा वाला आंसर इसलिए आएगा क्योंकि ये निगेटिव में हो। अगर निगेटिव में माइनस का चिन्ह दे दिया है, सेम है, तो छोटा वाला। अगर बड़ा वाला अगर दिया है, अगर प्लस में चिन्ह, तो बड़ा वाला आंसर। जैसे यहाँ एक और देख लेते हैं। जैसे देखिए कि यहाँ पे दिया हुआ है 20 का ऐसा गुणनखंड करिए, यानी 5 गुणे 4, 5 चौका 20, यानी 4 गुणे 5, 4 और 5, इसका अंतर भी देखिए 1 आ रहा है, इस आंसर हमारा 4 होगा। सीधे सीधे हमारा आंसर कितना होगा, 4 होगा। क्यों? क्योंकि इसमें माइनस चिन्ह लगा हुआ है। तो सीधे सीधे इस चीजों को समझते हुए ज्यादा एकदम मतलब आसानी से, और भी मैं कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं। तो दोस्तों देखिए, अब इस तरह से, अब आप कहेंगे कि दोस्तों कि सीधे सीधे क्या सर मल्टीप्लाई कोई जरूरी है कि वो आप ऐसे संख्या लिख रहे हैं जैसे 20 लिखे थे कि इसका बन जा रहा है 5 गुणे 4, ये बन जा रहा है, इसका अंतर 1। तो क्या ऐसी भी संख्या नहीं होंगी? कोई जरूरी है यही पूछेगा? बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं पूछेगा, कोई जरूरी नहीं कि यही पूछेगा। अगर कहें कि सर आप 7 दे दिया तब क्या करेंगे, इसका तो बन ही नहीं रहा है, 2 3 6, तो इसको क्या करेंगे? तो इस तरह से प्रश्नों का भी हमारे पास इलाज है, एक ही कॉन्सेप्ट, अंतर वही। देखिए मैं इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, क्या लिखा, अंडर रूट में 3 प्लस अंडर रूट में 3 3 3। बताइए एक ऐसा कोई इसका गुणनखंड है जिसका अंतर 1 आएगा? नहीं आएगा। तब क्या करेंगे? कोई बात नहीं दोस्तों, इसका भी हम लोग इलाज है, इसको भी इंजेक्शन लगाएंगे, इसका भी पोस्टमार्टम करेंगे। कैसे? धुआं धुआं होगा। देखिए गर्दा उड़ाना है तो उड़ाना है। देखिए इसको अंतर 1 रहे, ये तो नियम है, एकदम सही है, एक नियम रहना चाहिए, एक अंतर रहना चाहिए। लेकिन इसका कैसे बनेगा बताइए? लेकिन क्या बताइए, एक का अगर हम इसमें गुणा करेंगे 2 में, तो हो जा रहा है कि नहीं अंतर, इसका अंतर 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। लेकिन बताइए क्या 3 हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? इससे ज्यादा 1 होना चाहिए, कम होना चाहिए, इसके बीच का होना चाहिए। तो इसके बीच का कैसे होगा? तो ये 1 और 1 होगा नहीं, तो 2 और इसमें देखिए इसका करेंगे तो 2 और 3, 2 का 3 का करेंगे तो 6 होगा ना,
होगा ना। लेकिन देखिए इसमें क्या है कि 2 और 3 के बीच में अंतर 1 आ जा रहा है, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका आंसर हमेशा ऐसे दिया रहेगा विकल्प में कि 2 और आंसर क्या दिया रहेगा, 2 और 3 के बीच में, क्या दिया रहेगा, 2 और 3 के बीच में, यही इसका आंसर हो जाएगा। एकदम देखिए है ना आसान, मैंने गलत कहा, एकदम आसान तरीके से इसको कैसे देखिए एक बार उसको समझिए कि क्या कह रहा है। सीधे सीधे मैं यही कह रहा हूं कि उन दोनों के बीच का अंतर देखिए, इन दोनों के बीच यानी 2 इससे छोटा है, 3 इससे बड़ा नहीं हो, इसके बीच में हो, तो इसके बीच का जो अंतर होगा 2 और 3 के बीच में होगा। इसी तरीके से हम इसको करेंगे। इसको देखिए क्या करना है, इसको आप समझिए कितने आसान तरीके से इसको आपको समझना होगा। कैसे, इसको देखिए प्लस का है तो इसका भी कहेंगे कैसे होगा सर, तो इसका भी तो देखिए ना, इसका भी करेंगे तो 2 और 3, 2 3 6, तो इसका भी आंसर 2 और 3 के बीच में होगा, इसका भी आंसर 2 और 3 के बीच में ही होगा। अब कहेंगे सर इसका भी बिल्कुल वो भी आ रहा है, ये भी आएगा। अब हो सकता है इसका 2.15 आ जाए आंसर, और इसका इसका और इस 2.15 आंसर आएगा, और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 2.85 आ सकता है। तो ये थोड़ा बहुत अंतर होगा, लेकिन इसका जो वैल्यू होगा एक्यूरेट रूट का यही होगा। होगा कि नहीं होगा बताइए, ऐसे नॉर्मली बताइए। 3 है, 3 को जैसे 2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, रूट का वर्ग 1/2, इसका मतलब यही होता है, वर्ग होता है। तो सीधे सीधे इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 और 3 के बीच में होगी। अब दोस्तों मैं सीधे सीधे बात करना चाहूंगा कि अब ये दे दिया है तो प्लस में दे दिया है, अगर यही चीज माइनस में कर दे तब क्या करेंगे, अगर माइनस में कर दे तब क्या करेंगे, माइनस में अगर एक कर दे रहा है तो इसको क्या करेंगे, सीधे सीधे देखिए, अगर माइनस में कर रहा है तो माइनस में देखिए, इसको माइनस में करेगा तो हम क्या करेंगे, इसको देखते हैं, निगेटिव वाला में इसके पीछे आएंगे। जैसे देखिए इसमें आगे जा रहे हैं, 2 दूना 2 3 6, ठीक ना, आगे जा रहा है, इसमें पीछे आएंगे। पीछे का आने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 का 1 2 दूना 4, देखिए हो रहा है ना, 1 1 कम 1 2 दूना 4, तो 1 और 2 1, अरे 1 इसका करेंगे तो 2 दूना 4, 2 1 कम 2 पीछे हो जा रहा, 2 1 इसका माइनस रहेगा तो हमेशा पीछे की तरफ रहेंगे, और प्लस रहेगा तो आगे की तरफ मूव करेंगे, 1 आगे की तरफ जाएंगे। तो इसका सीधे सीधे क्या कहेंगे कि इसका आंसर 1 व 2 के बीच में होगा, ठीक है, 1 व 2 के बीच में, ये इसका आंसर हो जाएगा। बोलिए कितना सेकंड है, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी कर रहा हूं कि जल्दी के इसमें कुछ दम है नहीं, सीधे कॉन्सेप्ट याद है कि 1 के पीछे 1 रहेगा, 1 अगर प्लस में है तो उसके आगे हो जाएगा, अगर इसमें है तो इसके पीछे हो जाएगा। तो सीधे सीधे ये है। जैसे इसका देखिए 11 का भी देख लीजिए, 11 दिया है ना, 11 का बताइए, 3 चौक के 12, ज्यादा हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है, 3 गुणे 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 12 हो रहा है, इसीलिए 2 1 कम 2 कम है। अगर यहाँ पे 2 ये 3 करते, 2 और 3 तो 6 हो जाता, ज्यादा हो जाता, चूंकि माइनस है तो माइनस जब है तो हमको पीछे करना है, इसलिए हम 1 गुणे 1 अंतर 1 है, यह है तो यहाँ भी अंतर 1 है, और 2 3 6 हो जा रहा है, 6 हो रहा है, इसलिए इसको ज्यादा क्यों करेंगे आगे की तरफ, क्योंकि ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, इसीलिए देखिए 2 3 6, इसलिए आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन ये माइनस में है तो माइनस हमेशा छोटा वाला, तो इसको इसी चीज को हम ध्यान में रखते हुए देखिए 2 3 चौके 12, इसको क्या करेंगे, सीधे सीधे 3 चौके 12 कर सकते, 3 और गैप कितना हो जा रहा है, कितना गैप हो रहा है, 3 चौके 12 के पीछे कितना गैप हो रहा है ना। लेकिन ये बताइए कि अगर 3 गुणे 4 कर दे रहे हैं, एक तो गैप आ जा रहा है, लेकिन क्या बताइए कि ये 3 चौके 12 आगे की तरफ हो रहा है ना, 12 न हो रहा है, लेकिन हमें 12 नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, अगर ये प्लस रहता तब यही होता, लेकिन अगर माइनस है तो फिर इसके बाद इसको क्या करेंगे, सीधे सीधे इसको हम करेंगे 2 गुणे 3, इसका अंतर आ जाए 2 3 6। अब बताइए इसके बाद भी 3 कोई ऐसा है संख्या नहीं है, इसीलिए हम इसको 2 के गुणे जिसका अंतर 1 हो और उससे थोड़ा ही कम हो, तो थोड़ा ही कम का मतलब क्या है, 11 से कम होना चाहिए। अगर इसके पीछे हम यही तो कर रहे हैं कि यहाँ अगर 3 गुणे 4 कर दे रहे हैं, 3 गुणे 4 तो 4 3 12 हो जा रहा है ना, हो रहा है, तो 12 नहीं 11 है, तो हमें कम भी लाना है इसके पीछे नीचे की तरफ, तो सीधे सीधे इसका क्या करेंगे कि 2 गुणे 3, यानी इसका जो आंसर होगा वो 2 व 3 के बीच में होगा, 2 व 3 के बीच में क्या होगा, इसका आंसर होगा। बताइए इसमें किसी को अगर कोई डाउट है तो वो बता सकता है, एक बार 10 सेकंड के लिए वीडियो रोक के आप लोग देख सकते हैं। एक बार और देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ प्लस है,
प्लस है तो हम ऐसा करेंगे इसको गुणनखंड कि इसका जो मल्टीपल होगा ऐसा करेंगे कि जो ये 2 गुणे 3 यानी 2/3 6 यानी इससे कम ना हो, इससे कम ना हो, क्योंकि ये प्लस में है। और इसका अंतर यहाँ भी देखिए वही कर रहे हैं कि 2 का 2/3 6 अंतर 1 आ रहा है ना, ये भी प्लस में है तो 2 3 के बीच में 2 3 के बीच में। अगर यहाँ 3 है, देखिए ये भी 3 था यहाँ लेकिन ये प्लस में है, लेकिन इसका 1 2 के बीच में क्यों आंसर आ रहा है? क्यों? क्योंकि ये हमको 2/3 6 आगे की तरफ जा रहे हैं और इसको 3 को करना है 1 2 2 यानी ये क्या है, अंतर भी 1 हो जा रहा है और इसका आंसर भी क्या हो रहा है, फॉलो कर दे रहा है। यहाँ 1 देखिए हो रहा है ना, और सीधे सीधे अंतर, और ये 1 2 2 3 से कम हो गया कि नहीं है, 3 से कम रहना चाहिए और उसमें 3 से ज़्यादा रहना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं सीधे सीधे। वो यहाँ भी देखिए, यहाँ पे अगर हम कर देते सीधे सीधे कि 3 गुणे 4 तो 3 चौके 12, अंतर तो 1 होता है, ये तो फॉलो कर रहा है। लेकिन क्या ये फॉलो कर रहा है कि 3 चौके 12, 1 माइनस में है ना, तो माइनस में रहेगा तो क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ ले जाएंगे। मैंने गर्दा उड़ा कि नहीं गुरु, बोलिए उड़ा कि नहीं? 2 दूना 4 2 3 6, 2 इसमें गुणा करेंगे 2 3 6। अब ऐसा कोई है जो 6 से ऊपर है, 11 से कम के बीच में है कि जो इसका अंतर 1 हो? नहीं है, कोई नहीं है, तो इसलिए यही इसका आंसर होगा। समझ गए? मैंने गर्दा उड़ा देना है, चाहे जैसे भी उड़ाओ। तो दोस्तों देखिए इस तरह से कुछ और सवाल इस पे दे रहे हैं, देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कैसे? देखिए इसको हमको क्या करना है, इसका अंतर ऐसा करना है कि इसका अंतर हमें क्या है, सीधे 1 आए। तो 4 5 20, 4 और 5, क्योंकि प्लस में है इसलिए आगे कर रहे हैं, नहीं तो हम क्या करते हैं 3 चौके 12 करते। क्या करते हैं 3 चौके 12। अगर ये यहीं पे इसको देखिए, मैं अगर इसको ले रहा हूँ 19 प्लस 19, यहाँ माइनस अगर होता, यहाँ माइनस होता तो हम सीधे डट 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 क्या होता, इसको देखिए तो इसको करते थे तो क्या होता, सीधे सीधे इसका आंसर कितना होता, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 देखिए 3 और 4 के बीच में, इसका 3 और 4 के बीच में क्या होता, इसका आंसर होता। लेकिन नहीं, हमको ये माइनस, यहाँ देखिए यहाँ 3 और 4 के बीच में, यहाँ क्या 4 5 20, 4 1 इससे 19 से ज़्यादा होना चाहिए। तो इससे अगर हो रहा है इसका अंतर भी 1 आ रहा है, अगर इसका अंतर 1 आ रहा है तो सीधे सीधे इसका उत्तर होगा 4 व 5 के बीच में। कितने के बीच में होगा, 4 व 5 के बीच में इसका आंसर होगा। है आसान कि नहीं? आप समझ गए होंगे, हमको पूरा उम्मीद है, क्योंकि देखिए इसका हमेशा प्लस में रहेगा तो इससे 19 से ऐसा इसका करेंगे जिसका अंतर 1 आए और वो क्या हो, वो 19 से ज़्यादा हो या 19 हो। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ उससे क्या करना है, 19 से कम पे करना है, तो इसका भी अंतर क्या हो गया, 1 हुआ और सीधे आंसर ये होगा। यहाँ पे देखिए अब कह दिए सर कि 1 का दे दिया, तब तो 1 का भी दे दिया तो इसका भी सीधे सीधे बताइए 1 का, अगर 1 का हम कह रहे हैं तो 0 और 1 में इसका अंतर देखेंगे, अंतर तो बताइए 1 का हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर हो रहा है तो 0 और 1 में इसका अंतर देखेंगे तो इसका क्या सीधे सीधे आंसर होगा। इसमें थोड़ा सा हम इसको डाउट की तरफ छोड़ रहे हैं, इसको आप लोग अब बताइए कि इसका क्या होगा सीधे सीधे। अरे भाई इसका क्या होगा, ये होगा नहीं, ये मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये क्यों नहीं होगा, ये इसका ना होगा जी। ये देखिए 0, ये माइनस में 1 से कम होना चाहिए ना, या 1 होना चाहिए, तो 0 और 1 के बीच का अंतर क्या है, 1, तो इसका उत्तर क्या होगा, 0 व 1 के बीच में आंसर होगा, 1 के बीच में इसका आंसर होगा। और ये कहेंगे कि सर ये दिया रहेगा 0, बिल्कुल दिया रहेगा, तभी मैं बता रहा हूँ, ऐसे थोड़ी बता रहा हूँ कि एग्जाम पूछे हुए हैं, क्वेश्चन में आए हुए। अब इसका क्या होगा, ये माइनस वाले का हो गया, लेकिन देखिए सेम का इसी का प्लस वाले क्या होगा, 1 और 2, इसके बीच में बताइए अंतर 1 है कि नहीं है। अगर है 1 तो 1 और 2, 2 1 कम 2, 1 से ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो 1 व 2 के बीच में इसका भी आंसर आएगा। 1 व 2 अगर माइनस में रहेगा तो 0 व 1 के बीच में इसका आंसर आएगा, और इसका ये अगर इस तरह से आंसर आएगा। बोलिए है जोरदार कि नहीं? एकदम सेकंड में, बिना ये तो मैं पेन उठा रहा हूँ, क्यों आप पेन उठाएंगे, सीधे देखिए ना, सीधे 1 2 2, अच्छा 1 का अंतर हो जाएगा, सीधे 1 व 2 के बीच में आंसर आएगा। ये एकदम मैंने गर्दा उड़ा देना है, समझ रहे हैं? तो दोस्तों देखिए अगर इस तरह से एक ये अलग टाइप है, ये टाइप क्या है, अगर वो तो प्लस था या माइनस था, वो प्लस था या माइनस था, इस तरह से क्वेश्चन था, उसका इस तरह से कर दें। अगर इसमें प्लस माइनस कुछ दिया ही ना रहे, डायरेक्ट वो रूट में ही दिया रहे, तो क्या होगा, सीधे सीधे ये तो, और सेकेंड में, मतलब सेकेंड में आप नहीं कर पाए सेकेंड में तो वीडियो डिलीट कर दीजिएगा या आपने डिसलाइक कर दीजिएगा। देखिए कैसे, सीधे इसका आंसर जितना दिया है वही 2 आंसर होगा, बिना कुछ किए हुए। अगर देखिए ये इतना इतना डॉट 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 दिया हुआ है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, सीधे जो संख्या दी हुई है वही संख्या इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इसका क्या
आंसर होगा? बताइए, बिल्कुल 7 आंसर होगा इसका, बिना किसी हिचक के, कोई कंडीशन नहीं। सीधे अगर इस तरह से अंडर रूट में 2 अंडर रूट में 2 2 2 करके दिया हुआ है डॉट डॉट डॉट, तो सीधे वही संख्या अगर होगी। प्लस माइनस रहेगा, अगर प्लस में दिया रहेगा तो अंतर 1 खोजेंगे और उसका ऐसा करेंगे कि जो अल्टरनेट हो, ये 3 गुणे 4 हो या 2 गुणे 3 हो या 7 गुणे 8 हो। इस 56 जैसे रूट में उसको क्या है, प्लस में ऐसे 56 को ले सकते थे, रूट में 56 प्लस रूट में 56 प्लस, ऐसे था ना, 56 प्लस रूट में 56, इस तरह से डॉट डॉट डॉट। तो इसको क्या कर सकते थे, इसको तो ऐसे कर सकते थे 7 गुणे 8, इसका अंतर भी 1 हो गया, इसमें प्लस में चिन्ह है तो यही वाला आंसर हो जाएगा, बड़ा वाला। तो ये इस तरह से कर सकते थे, लेकिन इसमें क्या है, इसमें एकदम सीधे सीधे सेम यही आंसर होगा। जो संख्या रहेगी वही संख्या सीधे सीधे इसका वैल्यू रखेंगे और वही आंसर हो जाएगा। समझ गए दोस्तों? इस सेकंड में कोई भी हो, ऐसा नहीं कि मैं इसी 53 की भी बात कर रहा हूं, ऐसा कोई संख्या, जैसे मान लीजिए यहाँ 53 है, ठीक, यहाँ अगला देखिए 53 रूट में 53 रूट में 53 रूट में एक सब दिया, तो सीधे सीधे इसका आंसर 53 ही होगा। इसमें कोई आपको नहीं है, बहुत ढेर सारा देखिए, कोई भी करिए, इसमें किसी प्रकार का कोई समस्या। दोस्तों देखिए, ये अब आपका क्वेश्चन एक अलग टाइप सा है, और ये टाइप क्या कर रहा है, अगर आप कहेंगे कि सर अगर डाट ना दिया रहे तो क्या करेंगे, मान लीजिए अब उसमें सब में डाट था, किसी में अंतर 1 था, ऐसे ऐसे तो कर लिया जाएगा। अगर लेकिन डाट ही ना दिया रहा है, डायरेक्ट उतना का ही मान पूछे, डॉट 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 इन्फिनिटिव तक नहीं पूछे, अगर डाट सिर्फ और सिर्फ इसका ही मान पूछे, अंडर रूट में 2 अंडर रूट में 2 अंडर रूट में 2 2 2 का इसका वैल्यू क्या होगा, इसका मान क्या होगा। दोस्तों मैं कह रहा हूं, एक कंसेप्ट सब पे भारी, मैंने गर्दा ऐसे थोड़ी उड़ाना है, अरे भाई गर्दा टैलेंट से उड़ाना है, समझ रहे हैं। मैं बताया ना कि हथियार लेकर लैस रहना है, तैयार रहना है, कब अटैक करना है, एग्जाम जो है वो एग्जाम में कैसे अटैक करना है, एकदम धुआं धुआं कर देना है। मैंने बताया था ना कि जमाना बदल गया, जमाना बदल गया है। लोग कहते थे भैया लड़े जात हवा तो हथियार लेके जा, बिना हथियार लेके जीबा, तो अब जमाना ना है, अब एहू में कंडीशन आ गया है कि भैया लड़े जात हवा तू तो हथियार लेके जा, लेकिन पता लगा तू लाठी लेके जीबा। पहले वाला नियम अगर सीखले रहा कि हम लाठी लेके जाई, और पता लगा अगला रामपुरी चाकू लेके खड़ा है, अब बगल में आके सट के धीरे से यहाँ पे जब सटाएगा तो गुदगुदी होगा, और इतना गुदगुदी होगा कि घरवा वाला कुल आह मैया आह बप्पा करके पूरा एकदम रोना गाना शुरू कर देंगे। तो हमें क्या, अगर वो रामपुरी लिया है तो हम AK-47 लेके चलेंगे, यानी ये अपना 60 उससे भी कम समय में मेथड पे तैयार रखेंगे। तो समझ रहे हैं दोस्तों, मैं कोई बंदूक चलाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यही कर रहा हूँ कि एकदम शार्प तरीके से, एकदम शार्प तरीके से गर्दा मचाना है। कैसे, देखिए इतना, इसका आपको क्या आंसर होगा बताइए। आप लोगों ने ढेर सारा कहीं पढ़ा होगा, लेकिन इसका आंसर देखिए सेकेंड में, भाई 2 सेकेंड, मैं तो कह रहा हूं कि 2 सेकेंड में आपको आंसर एकदम क्लियर कट हो जाएगा। 2 सेकेंड कैसे, देखिए अगर इस तरह से दिया है, इस तरह से दिया है तो जो होगा वो सेम लिखेंगे। 2 दिया है, रूट में 2 लिख दिए, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, क्या होगा, इसके नीचे यहाँ इसके ऊपर 16 लिख देंगे, और उसके बट्टे पे 1 बढ़ा के लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 बढ़ा के जो आंसर होगा वही हमारा आंसर होगा। तो मतलब कहने का क्या है कि एक जो ए है 2 हमने लिख दिया, जैसे देखिए फिर से देखिए, ये जो संख्या दी रहेगी वो यहाँ पे लिख दिए 2। अब ये देखिए कितने टाइम है, 1 2 3 4, यानी 2 का पारा 4 बार, 2 के पावर 4, यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, इसके ऊपर 16 लिखिए, बटा में 1 कम करके 15 कर दीजिए, यही यानी कि 2 के पावर 15 बटा 16, यही आंसर हो गया। मैंने गर्दा उड़ा कि नहीं उड़ा, बताइए आप, रामपुरी चक्कू काम करेगा कि नहीं करेगा। मैंने ऐसा चलना है। जमाना बहुत पहले आदमी 100 साल जीता था, समझ रहे हैं, तब जाके उसको लाठी लेके ढींग डांग करता था। अब तो भैया 60-70 साल उम्र हो गया है, उसी में 50 साल तक सही से रह गए तो वो बड़ी बड़ी बात है। बाकी यानी कैजुअलिटी हो जा रहे तो उसके लिए नहीं, लेकिन सामान्य लाइफ अब देखेंगे तो सीधे सीधे 40-50 साल 50-60 साल की लाइफ है। इसके बाद कोई जीवन का भरोसा नहीं है, भरोसा तो ऐसे भी नहीं है। तो देख रहे हैं ना, भरोसा ऐसे भी नहीं है, क्या किया जाए। अब देखिए यहाँ पे तो सीधे सीधे क्या है, इसका आंसर ये कर दिए। अब कहेंगे सर जी अब इसको भी बता दीजिए, तो बाबू भैया इसको भी देखिए कैसे लगेगा, इहो देखा लगी, ऐसा ना कि ना लगी, इहो लगी, कैसे लगी देखा, एक उत्तर कैसे आवत है। ये 3 का 3 लिख देला, हम का कनी 1 2 3, 3 का गुणा नहीं पढ़ेंगे, हमेशा 2 का गुणा ही करेंगे। कितने बार है, 2 3, तो 2 यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, सीधे सीधे यहाँ क्या करेंगे,
8 लिखेंगे, 1 घटा के 7 यानी 3 के पावर, यही इसका, यही दोस्तों। फिर से देखिए, मैं यहाँ आप लोग सोच रहे होंगे कि 2 था इसीलिए 2 का गुणा 4 बार किए हैं क्या? नहीं भक, ऐसा कोनो बात नहीं खे गुरु। हमें हमेशा ही कॉन्सेप्ट में बताता हूं ना, हमेशा एक कॉन्सेप्ट से मैक्सिमम सवाल का पोस्टमार्टम करिए, ये बात होती है। तो इसके पावर क्या होगा? ये आंसर होगा। 2 का ही करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, एक कम करके ऊपर लिख दीजिए। सीधे सीधे मैंने गर्दा हुआ कि नहीं, ये हमें बताने की जरूरत होगी? बताइए, ये बताने की जरूरत होगी? हमारे हिसाब से तो नहीं होना। तो दोस्तों देखिए, ये वाला कैसे करेंगे, इसको भी तो बताइए ना। सीधे सीधे क्या करेंगे, 5 लिख दिए। अगर 5 लिख दिए तो इसके ये देखिए 1 2 3 4 5 यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 इसके पावर लिख दीजिए। ये घटा के कम क्या कर दीजिए, 31, यानी 31/32, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। है ना दोस्तों, एकदम आसान तरीके से। आप भी, और भी अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। बाकी चीज़ें हम हैं, कोई भी अभी तो ये मैथ में नॉर्मली चल रहा है, मैं शुरू करूंगा जीएस। एकदम जीएस तो मैं समझिए कि एकदम हवा की तरह। लोग इतिहास पढ़ना नहीं चाहते, मैं इतिहास पढ़ाऊंगा, देखिएगा कैसे पढ़ना है। इतिहास को एकदम आसान तरीके से, एकदम कहानी की तरह, एकदम ऐसा फैक्ट टू फैक्ट पूरा फैक्चुअल पढ़ेंगे। भूगोल पढ़ाएंगे और पॉलिटिकल पढ़ाएंगे, ये सब चीज़ें हैं। इसको एकदम कोई लोड लेके नहीं पढ़ना है, एकदम आसान तरीके से सरल वर्ड में, मने गर्दा उड़ेगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।